प्रिय विद्यार्थियों, मैंने कल आपको ट्रिग्नोमेट्री के 17 फॉर्मूले लिखा दिए थे। अब जो 23 आपके रह गए हैं उनको मैं लेकर आ रहा हूँ क्लास 10th के लिए, उनको ध्यान से समझेंगे। यहाँ से साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, इसके युगल होता है 1। यदि अपन साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे, साइन थीटा इक्वल 1, मल्टी की संख्या जो भी होती है वो किस में जाएगी, डिवाइड में। साइन थीटा तो 1 अपॉन कॉसेक थीटा हो जाएगा, कॉसेक थीटा। यदि अपन कॉसेक थीटा निकालेंगे, कॉसेक थीटा इक्वल तो 1 अपॉन में क्या आएगा, साइन थीटा। इसी में से ये दो बन गए थे। इसी प्रकार देखेंगे टेन थीटा इंटू कॉस थीटा ड्यूकल क्या है 1, तो टेन थीटा ड्यूकल निकाले 1 अपॉन मल्टी में कॉट है अपॉन में आ जाएगा 1 अपॉन कॉट थीटा। कॉट थीटा निकालेंगे तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन टेन थीटा। यहां से कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, इसकी वैल्यू बेटा होगी 1। कॉस थीटा जैसे यहां से निकालेंगे तो 1 अपॉन सेक थीटा। सेक थीटा की वैल्यू पर निकालना है, सेक थीटा यूकल, ध्यान दीजिए सेक थीटा तो कॉस मल्टी में डिवाइड में आएगा, बनेगी 1 अपॉन कॉस थीटा। उसके बाद साइन 90 डिग्री माइनस थीटा ड्यूकल होता है कॉस थीटा, तो फिर कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा ड्यूकल साइन थीटा। टेन 90 डिग्री माइनस थीटा ड्यूकल कॉट थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा यूकल टेन थीटा। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा यूकल कॉसेक थीटा। यहां से कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा यूकल सेक थीटा। अब आप देखेंगे यहां से जो बचे हुए फॉर्मूले हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के यदि आप हिंदी मीडियम में हो तो लाल बट्टी कटकाश निकालेंगे। इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं वो पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले उससे निकालेंगे। तो आप ध्यान रखें, ये हिंदी मीडियम वालों के लिए ये बेटा लंब होता है, ये आधार होता है, ये कारण होता है। यदि आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो लंब को बेटा परपेंडिकुलर बोलेंगे, आधार को बेस, कारण को हाइपोटेनस। पहले मैं हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए ले रहा हूं। मान लो क्रम लिखेंगे, साइन आता है साइन थीटा, साइन के बाद क्या आएगा कॉस थीटा, कॉस के बाद आप लीजिए टेन थीटा, उसके बाद कॉट थीटा, फिर सेक थीटा, उसके बाद कॉसेक थीटा। अब इन सब की वैल्यू देखिए। अभी देखिए हिंदी मीडियम पे तो लाल बटी कक्का, विशेष ध्यान ये रहे लाल लला को हमेशा ऊपर कक्का को नीचे, ऐसा ना करें कि कक्का को ऊपर लला को नीचे कर दें तो दिक्कत हो जाएगी। साइन थीटा तो एल है, यहां से समझेंगे एल का मतलब लंब, के का मतलब कारण, तो साइन थीटा की वैल्यू अपन लिखेंगे लंब बटे कारण। cos थीटा
ए अपॉन के मतलब आधार, आधार बटे के का मतलब कर्ण, और tan थीटा पे लंब बटे आधार। शुरू में 3 ऐसे चलेंगे इस साइड की ओर, फिर विपरीत ओर उस साइड से इस साइड की ओर चलेंगे ये वाले, मान लो यहां से, लेकिन नीचे से। तो आधार बटे लंब, और tan का उल्टा होता है और, तो ये हो जाएगा आधार बटे लंब sec कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, और cosec थीटा कर्ण, कर्ण बटे लंब। अब इंग्लिश मीडियम वाले देखिए, तो आप इंग्लिश मीडियम के हो तो क्या हो जाएगा, लंब का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन कर्ण का मतलब हाइपोटेनस। ध्यान दो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस ऐसे चलेंगे। cos थीटा तो ये बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, cot थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, sec थीटा हाइपोटेनस अपॉन बेस, cosec थीटा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। उसके बाद दो फॉर्मूले और मैं ले रहा हूं, एक sin 2 थीटा, इसका बेटा 2 sin हाफ एंगल होता है, इसका हाफ हो जाता है, यहाँ 2 है तो 2 sin थीटा इनटू cos थीटा, इसका हाफ होगा। ध्यान में, यदि मैं यहाँ sin थीटा कर दूं, sin थीटा तो हो जाएगा 2 sin एंगल का हाफ होगा, यहाँ 2 थीटा था तब अपना कितना हो गया थीटा, यहाँ ओनली थीटा है तो क्या हो जाएगा थीटा बाई 2 इनटू cos थीटा बाई 2। ये बेटा आपके 40 फॉर्मूले कंप्लीट हो गए, इनको लर्न कर लेना। इसके बाद मैं क्लास लाऊंगा तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगी ट्रिग्नोमेट्री, टेंशन न लें। और अगली वीडियो के लिए जरूर देखें, कल मैं ट्रिग्नोमेट्री टेबल लेके आऊंगा।